रात के 2 बजे हैं, कमरे में सन्नाटा है, सब सो रहे हैं, लेकिन आपका मन और शरीर थक चुका है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग दिमाग फिर वही पुरानी फिल्म चला रहा है। किसी की कही हुई कड़वी बात, कोई टूटा रिश्ता, कोई ऐसा फैसला जिसे लेकर आज भी दिल कहता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता। और जैसे इतना काफी नहीं था, वैसे ही भविष्य का डर धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगता है। अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर सब मेरे हाथ से निकल गया तो, क्या आपने भी यह महसूस किया है? अगर हां, तो एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों लोग हर दिन अपने अतीत के बोझ और भविष्य के डर के बीच पिस रहे हैं। और सबसे दुख की बात, उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी असली जिंदगी उनसे कब छिन गई। क्योंकि जब आपका मन अतीत में फंसा होता है या भविष्य में भटक रहा होता है, तो आप आज को जी ही नहीं रहे होते। और यही बात भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले समझा दी थी। अतीत पर मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो, अपना मन वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अगर अतीत जा चुका है तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? अगर भविष्य अभी आया ही नहीं तो उससे इतना डर क्यों लगता है? आज के वीडियो में हम इसी उलझन को समझने का प्रयास करेंगे। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपने अंदर एक नई शांति महसूस करें। क्योंकि हीलिंग बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपका मन अतीत में बार बार क्यों जाता है? एक सवाल, अगर आपको मौका मिले कि आप अपने जीवन का कोई एक पल बदल सकें, तो क्या बदलेंगे? शायद कोई गलत फैसला, शायद कोई रिश्ता, शायद कोई भरोसा, या शायद कोई ऐसा मौका जो आपके हाथ से निकल गया। यही है अतीत का जाल। अतीत सिर्फ यादें नहीं रखता, वह भावनाएं भी पकड़ कर रखता है। दर्द, पछतावा, शर्म, गिल्ट। और यही वजह है कि मन बार बार वहीं लौटता है। एक आदमी था, उसने एक गलत बिजनेस डिसीजन लिया, पैसा डूब गया, परिवार परेशान हुआ। सालों बाद भी जब वह आईने में खुद को देखता तो सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता, तुमने सब खराब कर दिया। अब सोचिए, गलती एक बार हुई थी, लेकिन वह खुद को रोज सजा दे रहा था। क्या यही हम सब नहीं करते? किसी की कही बात, किसी का धोखा, कोई ब्रेकअप, कोई ह्यूमिलिएशन, घटना खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसे अपने भीतर बार बार जीते रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, दर्द होना जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा को पकड़े रखना हमारा चुनाव है। यही फर्क है। घटना ने आपको चोट दी, लेकिन यादों को पकड़ कर रखना मन का चुनाव है। और सच कहूं, कई बार हम दर्द इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह हमारी पहचान बन चुका होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। यह वाक्य धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। लेकिन सुनिए, जो आपके साथ हुआ वो आपकी कहानी का एक अध्याय है, आपकी पहचान नहीं। आपकी असली पहचान इस बात से बनती है कि आप टूट कर क्या बनते हैं। दोस्तों, भविष्य का डर हमें अंदर से क्यों खा जाता है? एक पल के लिए सोचिए, अभी इस समय क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो वास्तव में इस क्षण आपके सामने खड़ी है, या वह सिर्फ आपके दिमाग में है? क्योंकि सच यह है, हम में से बहुत लोग घटनाओं से नहीं, कल्पनाओं से परेशान हैं। भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन हमारा मन उसके डर से अभी से कांप रहा है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो, अगर बच्चे सफल नहीं हुए तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कितनी बातें इस पल सच हैं? शायद एक भी नहीं। फिर भी दिल तेज धड़कता है, नींद उड़ जाती है और मन वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता रहता है। यही है भविष्य का जाल। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन बंदर की तरह है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, और भविष्य उसका फेवरेट प्लेग्राउंड है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और मन अनसर्टेनिटी से डरता है। मन कंट्रोल चाहता है, हर चीज का आंसर चाहता है, गारंटी चाहता है, लेकिन जीवन गारंटीज नहीं देता, और यहीं से एंजाइटी पैदा होती है। ध्यान रखिए, भय हमेशा भविष्य की कहानी लिखता है, और अक्सर वह कहानी सच भी नहीं होती। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है?
कोई बात सोच सोच कर खुद को परेशान किया और बाद में पता चला कुछ हुआ ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग है। मन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाता है और शरीर रियल स्ट्रेस महसूस करता है। इसीलिए एंजाइटी सिर्फ सोच में नहीं रहती, वह बॉडी में उतर जाती है, क्योंकि शरीर नहीं जानता कि खतरा सच है या कल्पना। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों? सोचिए, हम चिंता करके क्या बदलते हैं? कुछ नहीं। लेकिन क्या खोते हैं? अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी, अपनी शांति। और सबसे दर्दनाक बात, हम अपना आज खो देते हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जी रहे होते हैं तो प्रेजेंट इनविजिबल हो जाता है। आप जीवन जी रहे हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे। क्या यह जीना है? लेकिन रुकिए, अगर अतीत छोड़ना मुश्किल है और भविष्य की चिंता अपने आप आती है तो समाधान क्या है? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग? नहीं, बुद्ध का रास्ता सुपरफिशियल नहीं था, वह गहरा था। अभी इसी क्षण मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने उसे महसूस किया? शायद नहीं, क्योंकि हम जी तो रहे हैं लेकिन जाग कर नहीं। हमारा शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन कहीं और, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। और यही हमारी बेचैनी की जड़ है। भगवान बुद्ध ने एक बेहद सरल गहरा रास्ता बताया, जागरूकता, अवेयरनेस। क्योंकि जिस क्षण आप जाग जाते हैं मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। सोचिए, जब आपका मन अचानक पुरानी याद में चला जाता है, क्या आपको तुरंत पता चलता है? नहीं, आप अनअवेयरली उस कहानी में खो जाते हैं। कोई पुरानी चोट, कोई चेहरा, कोई अपमान, और कुछ मिनटों में आपका मूड बदल जाता है। फिर भविष्य आता है। अगर ऐसा हो गया तो और एंजाइटी शुरू। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समस्या थॉट्स नहीं है, समस्या है अनकॉन्शियस ओइच। मतलब थॉट आना गलत नहीं, लेकिन बिना जागरूकता के उनमें बह जाना, यही दुख है। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे पहाड़ हवा से नहीं हिलता, वैसे ही जागरूक व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से नहीं डोलता। क्योंकि स्टेबिलिटी बाहर नहीं, भीतर बनती है। लेकिन एक और समस्या है, कई लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं फिर भी थॉट्स बंद नहीं होते। और यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। गोल थॉट्स रोकना नहीं है, गोल है उनके गुलाम न बनना। अब बात करते हैं हमारे दुख का सबसे बड़ा हिडन कारण क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। क्योंकि कई बार हम दर्द छोड़ना चाहते ही नहीं। सोचिए, किसी इंसान ने आपको छोड़ा, दर्द हुआ, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर वही दर्द 5 साल बाद भी उतना ही जिंदा है तो सवाल है, दर्द किसने जिंदा रखा? यही भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक आती है। दुख का मूल कारण आसक्ति है। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, हम सिर्फ लोगों से नहीं जुड़ते, हम एक्सपेक्टेशन से जुड़ते हैं। हम सिर्फ रिश्तों से नहीं, उनकी कल्पनाओं से जुड़ते हैं। हम सिर्फ सफलता नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। और जब जीवन वैसा नहीं चलता, दर्द शुरू। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें पकड़ कर रखता है। आप सोचते हैं कि आप अतीत को पकड़े हुए हैं, लेकिन सच, अतीत आपको पकड़े हुए है। अतीत जिंदा होगा तो दर्द भी होगा। इस दर्द से छुटकारा पाने का रास्ता है एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना सीखो। हीलिंग यहीं से शुरू होती है। जिस चीज को आप स्वीकार नहीं करते, वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देती है। हाँ, कई बार हमारी पीड़ा घटना से नहीं, उससे लड़ने से पैदा होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रतिरोध ही पीड़ा को बढ़ाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, यह समझना जरूरी है, स्वीकार करना। यह नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं। कई चीजें बुरी होती हैं, कई घटनाएं अनफेयर होती हैं, कई लोग सच में चोट पहुंचाते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब है, जो हो चुका है उसे स्वीकारना। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो क्या मैं कमजोर हूं? लेकिन ऐसा नहीं है। सच में स्ट्रांग वही है जो रियलिटी को देखने की हिम्मत रखता है। कमजोरी है डिनायल, स्ट्रेंथ है क्लैरिटी। भगवान बुद्ध कहते हैं, वास्तविकता को जैसा है वैसा देखो,
न कि जैसा तुम चाहते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब अतीत आपको खींचे या भविष्य डराए तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सुरक्षित हूं? अगर जवाब हां है तो वापस लौट आइए, यहीं, इस पल में, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं मिलेगी, शांति अतीत में नहीं मिलेगी, शांति सिर्फ अभी मिलेगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर भेजिए जो इस समय चुपचाप अंदर से लड़ रहा है।